जय हिंद सभी को। मैं विकास से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल जितने भी आज 3 क्लासों में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र पूरा ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग सिंधु नदी के तंत्र पूरा उसकी पंचनद नदियों के बारे में पूरी बात कर ली है। उसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। ये हिमालयी नदियों में हमने तीन तंत्र पढ़ना है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र पूरा ख़त्म कर लिया है। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी तंत्र डाल देते हैं। गंगा नदी तंत्र, आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। गंगा नदी सर्वप्रथम इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कह सकते हैं, या गंगा नदी कहाँ से बनती है, कहाँ से इसको गंगा नदी बोलते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग इसकी पूरा बेस तैयार करते हैं। गंगा नदी कहाँ से कही जाती है। ये हमारी अलकनंदा नदी, उसमें मिलेगी हमारी मंदाकिनी। ये हम आपको प्रयाग के बारे में बता रहे हैं। देवप्रयाग से गंगा नदी का नाम पड़ता है। भागीरथी व अलकनंदा के मिलन से गंगा नदी का निर्माण होता है। हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से निकलेगी हमारी भागीरथी। इतना हो गया। ये हमारी अलकनंदा है, ये इसका उत्पत्ति स्थल है। सर्वप्रथम इसमें आके मिलेगी धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडार। ये हमारा हो गया, इसमें हमने मिला दिया। अब ये हमारी अलकनंदा नदी है। अलकनंदा जिसका उद्गम संतोपथ ग्लेशियर पूरा एक बार हम लोग बना लेंगे। उसके बाद पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। संतोपथ ग्लेशियर, ये हमारा संतोपथ ग्लेशियर है। ये हमारी भागीरथी नदी है। कौन सी? भागीरथी। ये भागीरथी नहीं है, ये हमारी मंदाकिनी है। मंदाकिनी नदी। ये हमारी भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। इसका भागीरथी का उद्गम गंगोत्री। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और हमारी भागीरथी नदी का मंदाकिनी का उद्गम चोराबारी ग्लेशियर। और इसका हमारा भागीरथी का होगा गंगोत्री। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये हमने नदियों के उद्गम स्थल के बारे में बात कर ली। संतोपथ। चलिए इतना पढ़ते हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपथ ग्लेशियर, मंदाकिनी नदी का उद्गम चोराबारी ग्लेशियर, भागीरथी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर। अब हम इसके पूरा पढ़ लेते हैं, सब नदियों की उत्पत्ति, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हमारी धौली गंगा, छोटा छोटा लिख देते हैं। धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। ये मंदाकिनी, ये पिंडार नदी। अब हमारे प्रयाग बनेंगे। सर्वप्रथम अलकनंदा प्लस धौली गंगा से विष्णुप्रयाग। कौन सा? विष्णुप्रयाग कौन सी दो नदियों से मिलकर? अलकनंदा प्लस धौली गंगा। उसके बाद मंदाकिनी, नंदप्रयाग। मंदाकिनी, नंदप्रयाग। उसके बाद हमारी ये
मंदाकिनी प्लस अलकनंदा से मिलकर रुद्रप्रयाग, ये यहाँ पे रुद्रप्रयाग, ये हमारी पिंडार नदी प्लस अलकनंदा नदी से मिलकर हमारा बनेगा कर्णप्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। ठीक है। संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा, अलकनंदा प्लस धौलीगंगा का विष्णुप्रयाग। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, इसमें नंद नदी, नंदाकिनी नदी मिलके आगे मिलती है, नंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा का संगम नंदप्रयाग। उसके बाद ये अलकनंदा प्लस पिंडार नदी कर्णप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग। अब हम लोग आगे बात करने हैं धौलीगंगा कहाँ से निकलती है। धौलीगंगा हमारा माना ग्लेशियर से निकलती है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं माना ग्लेशियर, माना ग्लेशियर से धौलीगंगा, और उसके बाद त्रिशूल ग्लेशियर से हमारी नंदाकिनी नदी निकलती है, ये त्रिशूल ग्लेशियर हमारा, त्रिशूल ग्लेशियर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पिंडार नदी, पिंडार ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर। इस धौलीगंगा के किनारे सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसे हम कहते हैं हेमकुंड साहिल। हेमकुंड साहिल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? धौलीगंगा। सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिल। उसके बाद आप बताइएगा बद्रीनाथ किसके तट पर स्थित है? बद्रीनाथ उत्तराखंड, बद्रीनाथ जी किसके तट पर स्थित है? अब आपको बता देते हैं अलकनंदा नदी। कौन सी? अलकनंदा, बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ की बात हो गई तो केदारनाथ जी की भी बात करेंगे। केदारनाथ जी कौन सी नदी के तट पर स्थित हैं? मंदाकिनी। ये यहाँ पे हमारे केदारनाथ जी, केदारनाथ। ये हमारा पूरा बेस तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से देवप्रयाग से हमारी गंगा नदी बनती है। उसके गंगा नदी का उद्गम कौन सी दो नदियों से मिलकर होता है? अलकनंदा प्लस भागीरथी के संगम से देवप्रयाग, देवप्रयाग से गंगा नदी का उत्पत्ति होती है, या यहाँ से इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है इसके आगे। अब हम पूरा बात करेंगे इसके बारे में। सर्वप्रथम अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर से जब यह निकलती है तो इसमें धौलीगंगा नदी आकर मिलती है। धौलीगंगा नदी से मिलन से विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग प्लस धौलीगंगा नदी के संगम पर हेमकुंड साहिल स्थित है तट पर। या धौलीगंगा माना ग्लेशियर से निकलती है। उसके पश्चात अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी का संगम होता है जहाँ पे नंद प्रयाग मिलता है। नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है। उसके पश्चात अलकनंदा नदी में जब पिंडार नदी आकर मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। कर्णप्रयाग पिंडार नदी व अलकनंदा नदी के संगम से बनता है। पिंडार नदी पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। उसके पश्चात जब अलकनंदा नदी में ये मंदाकिनी नदी हमारी आके मिलती है तो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग कौन सी दो नदियों के संगम से बनता है? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी के संगम से रुद्रप्रयाग बनता है। उसके पश्चात जब अलकनंदा नदी में हमारी भागीरथी नदी मिलती है आके तो देवप्रयाग, और यहीं से हमारी गंगा नदी का उद्गम हो जाता है। आगे हम इसे देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब हम यहीं पे एक हमारा डैम स्थित है, बांध, जिसे हम कहते हैं टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। ये सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। यहीं से इसमें जाह्नवी नदी आके मिल जाती है। यहाँ पे ये कौन सी? जाह्नवी नदी, जाह्नवी नदी है। ये बांध दो नदियों के संगम पर बना है। ये हमारी भीलांगना नदी। टिहरी बांध कौन सी दो नदियों के मिलन स्थल पर बना है? टिहरी बांध भागीरथी पर भीलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है, जो हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध है। केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? केदारनाथ हमारा मंदाकिनी नदी के। हेमकुंड साहिल, धौलीगंगा, विष्णुप्रयाग कौन सी दो नदियों के संगम से मिलता है? अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। अब हम लोग बात करने वाले गंगा नदी के बारे में। इतना आप बना लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
एक बार इसमें हम पूरा लिख देंगे कौन सी नदियों के संगम से मिलन से कौन सा प्रयाग बनता है, ये क्योंकि प्रयाग में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ये बना लीजिए, जगह के अभाव के कारण इतना हुआ। अब यहाँ से हमारी ये गंगा नदी, गंगा नदी का फिगर हम इसके अगले पार्ट में बना देंगे। ये हमारी हो गई गंगा नदी। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी, कौन से दो नदियों के संगम से देवप्रयाग का निर्माण होता है? भागीरथी प्लस अलकनंदा। कर्णप्रयाग पिंडार नदी प्लस अलकनंदा। नंदप्रयाग मंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। विष्णुप्रयाग धौलीगंगा प्लस अलकनंदा। बद्रीनाथ हमारी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ हमारे अलकनंदा नदी के। और ये केदारनाथ जी मंदाकिनी नदी, याद रखिएगा। एक बार शुरू से चलिए रिवाइज करते हैं फिर से। सर्वप्रथम अलकनंदा नदी में जब हमारी धौलीगंगा नदी आकर मिलती है तो हमारा विष्णुप्रयाग बनता है। उसके पश्चात जब अलकनंदा नदी में आगे हमारी मंदाकिनी नदी मिलती है तो हमारा नंदप्रयाग बनता है। उसके पश्चात जब हमारी मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। उसके पश्चात जब पिंडार नदी हमारी अलकनंदा नदी में आके मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। उसके पश्चात जब हमारी भागीरथी नदी व अलकनंदा नदी का संगम होता है तो हमारा देवप्रयाग बनता है। यहीं से यह नदी आगे गंगा नदी के नाम से बहती है। धौलीगंगा नदी कहाँ से निकलती है? माना ग्लेशियर। नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर। पिंडार नदी पिंडार ग्लेशियर। इतना हमारा हेमकुंड साहिब सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल धौलीगंगा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा, केदारनाथ मंदाकिनी। अलकनंदा नदी की उत्पत्ति संतोपथ ग्लेशियर। मंदाकिनी नदी की उत्पत्ति चोराबारी ग्लेशियर, ये चोराबारी लिखा हुआ है, प्लस भागीरथी की गंगोत्री से। ये हमारे हो गए। भागीरथी व बिलांगना नदी के मिलन स्थल पर टिहरी बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इसी में भागीरथी में एक जानवी नदी आके इसके टिहरी बांध के पीछे मिलती है। ये इतना हमारा हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। इतना बना लिया, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब किन दो नदियों के हम संगम लिख देते हैं सर्वप्रथम, उसके बाद हम लोग गंगा नदी का पूरा फिगर बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर गंगा नदी के बारे में पूरी बात करेंगे, फिर आगे गंगा की सहायक यमुना, गंगा नदी तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। गंगा नदी तंत्र में हम लोग पंच प्रयाग, कितने प्रयाग बनते हैं? पंच प्रयाग। सर्वप्रथम पहला अलकनंदा, अलकनंदा प्लस अलकनंदा में सर्वप्रथम कौन सी नदी आके मिलती है? धौलीगंगा। धौलीगंगा नदी के किनारे सिखों का प्रमुख कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है? सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिल धौलीगंगा नदी के तट पर स्थित है। धौलीगंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? माना ग्लेशियर। इन दोनों अलकनंदा प्लस धौलीगंगा नदी के मिलन पर हमारा कौन सा प्रयाग बनता है? सर्वप्रथम विष्णुप्रयाग। कौन सा? विष्णुप्रयाग। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अलकनंदा प्लस अलकनंदा नदी के बाद हमारी कौन सी नदी आके धौलीगंगा के बाद कौन सी नदी हमारी अलकनंदा नदी में आके मिलती है? नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी। आप बताइएगा नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है। जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है हमारा? विष्णुप्रयाग प्लस नंदप्रयाग। नंदप्रयाग। उसके पश्चात हमारी जब अलकनंदा में हमारी मंदाकिनी नदी आके मिलती है, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी के बाद मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है। मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा धाम स्थित है? कौन सा मंदिर? केदारनाथ मंदिर। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ। मंदाकिनी के संगम से कौन सा मिलता है? ये बनेगा हमारा रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग। अगला बात करने वाले हम लोग चौथा प्रयाग अलकनंदा
नदी में जब हमारी पिंडार नदी, कौन सी, पिंडार नदी आके मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, कर्णप्रयाग। कौन सा, कर्णप्रयाग। अब हम लोग यहाँ से देवप्रयाग से कौन सी गंगा नदी कहाँ से जानी जाती है, गंगा नदी देवप्रयाग से जानी जाती है। अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी, भागीरथी की उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से बनेगा हमारा देवप्रयाग, देवप्रयाग। ये इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अलकनंदा धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नंदप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा पिंडार कर्णप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग। धौलीगंगा की उत्पत्ति माना ग्लेशियर, धौलीगंगा के हेमकुंड साहिल धौलीगंगा नदी के किनारे स्थित है, प्लस अलकनंदा में बद्रीनाथ, नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से आगे निकलती है, अलकनंदा में मिलती है, नंदप्रयाग बनता है। मंदाकिनी चोराबाड़ी ग्लेशियर से अलकनंदा में मिलती है, रुद्रप्रयाग बनता है। उसके पश्चात अलकनंदा पिंडार नदी पिंडार ग्लेशियर से निकल कर आती है तो कर्णप्रयाग बनता है। दोनों के संगम पे अलकनंदा प्लस भागीरथी के संगम से देवप्रयाग बनता है। इसी के आगे हमारी गंगा नदी बन जाएगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी। गंगा नदी का हम फिगर बना देंगे। चलिए इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहीं पे लिख देते हैं, इसी में आगे लिखेंगे। इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गंगा नदी पूरा एक बार फिगर देख लेते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, एक आगे पॉइंट लिख देते हैं। पंचप्रयाग हमारे हो गए। आप बताइएगा अलकनंदा प्लस पिंडार नदी के संगम से कौन सा प्रयाग बनता है, कर्णप्रयाग। अब यहाँ पे लिखते हैं देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग, देवप्रयाग लिख देते हैं। अलकनंदा प्लस भागीरथी। इसके बाद दोनों का मिलान होता है तो हमारा देवप्रयाग बनता है। मिलान होता है। इसके बाद गंगा नदी बनती है। हमने आपको झेलम नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब आप बताइएगा, इसमें हमें एक क्वेश्चन है हमारा, सिंधु की पंचरत्न नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है, कह सकते हैं भारत से बाहर होता है। बताइएगा आप। सिंधु की पंचरत्न नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जिसकी उत्पत्ति भारत में नहीं होती है, इसको बना लीजिएगा। कौन सी नदी होगी हमारी, सतलज। भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, झेलम नदी। झेलम का पुराना नाम रवितस्ता। झेलम की उत्पत्ति शेषनाग झील। या झेलम नदी के किनारे भारत का कौन सा शहर स्थित है, भारत का श्रीनगर झेलम के किनारे स्थित है, जिसे अशोक ने बसाया था। इसको बना लीजिए। अब हम लोग आगे गंगा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हो गया। अब गंगा नदी का चित्रण करते हैं। वहाँ पे जगह नहीं थी, नहीं पूरा एकदम इकट्ठे बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाता। ये हमारा यहाँ पे बना था देवप्रयाग, आपके समझने के लिए बना देते हैं। ये देवप्रयाग। ये कौन सी नदी थी, अलकनंदा। कौन सी थी, अलकनंदा। ये कौन सी थी, भागीरथी। भागीरथी और भिलांगा नदी के मिलन से कौन सा डैम बनाया गया है, टिहरी डैम, टिहरी बांध। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं देवप्रयाग से। ये हमारी गंगा नदी, कौन सी, गंगा नदी। ये गंगा नदी। अब इसमें गंगा की ये, अब हमने आपको बताया था कि जब हम नदी की धारा की दिशा में खड़े होंगे, जिधर नदी की बह रही है, तो हमारा दायां नदी का दायां, हमारा बायां नदी का बायां। अब ये गंगा अगर इस दिशा में बह रही है तो हमारा दायां ये, नदी का दायां ये, रामगंगा। चलिए पहले ऊपर से मिल लेते हैं।
उसके बाद रामगंगा के बाद इसको यहाँ पे नहीं बनाएंगे, इसको गैप देंगे। को बना देते हैं, इम्पोर्टेंट है ये हमारी रामगंगा गोमती नदी मिल जाएगी आखिर इसमें। इसके बाद छोटा करना पड़ेगा, ये उत्पत्ति होगी जहाँ से वो होगा, नहीं वो स्थान है नदी का। पूरा फिगर हम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें, फिर समझेंगे अच्छे से, समझ में आ जाएगा पूरा। सर्वप्रथम रामगंगा नदी कहाँ पे आके मिलती है? रामगंगा नदी कन्नौज में। ये हमारा यमुना नदी, यमुना नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? प्रयागराज। तब तक आप लोग हमें बताइएगा चेनाब का पुराना नाम, चेनाब का पुराना नाम, वह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक बताइएगा। उसके बाद हमें बताइएगा चेनाब का पुराना नाम। तब तक हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये हमारी गोमती नदी होगी, गोमती हमारी गाजीपुर में आके मिलती है। गोमती नदी गाजीपुर, पटना, पटना के छपरा जिले। गंडक नदी हमारी आके मिलती है सोनपुर, गंडक सोनपुर। कोसी हमारी कुर्सेला, कोसी नदी कुर्सेला। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक बताइएगा प्लस चेनाब का पुराना नाम, गोदावरी घाट। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चेनाब प्लस चेनाब का पुराना नाम अश्विनी। ये उत्पत्ति हो जाएगी इनकी। ये हमारी हो गई। अब ये हमारी हो जाएगी यमुना नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री
ग्लेशियर ये यहीं पे है, बंदरपूछ पहाड़ी, बंदरपूछ पहाड़ी से, ये याद रखिएगा। यमुना गंगा में प्रयागराज में आके मिलती है। रामगंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी हमारी गहड़वाल की पहाड़ी, गहड़वाल की पहाड़ी, गहड़वाल की पहाड़ी से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। प्लस गोमती नदी, फुलहर झील, पीलीभीत, फुलहर झील, फुलहर झील, फुलहर झील से हमारी गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। उसके बाद मिलान ग्लेशियर से हमारी शारदा, ये जो शारदा घाघरा की सहायक है, शारदा मिलान ग्लेशियर, मिलान ग्लेशियर से हमारी कौन सी नदी निकलेगी? शारदा। उसके बाद ये मापचा चुंग हिमानी, घाघरा हमारी निकलती है मापचा चुंग हिमानी, मापचा चुंग हिमानी, ये हमारी गंडक नेपाल से निकलती है, गंडक हमारी नेपाल से निकलती है, वो सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोसी प्लस महानंदा, कोसी गोसाईनाथ चोटी, गोसाईनाथ ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से हमारी महानंदा, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से हमारी महानंदा। ठीक है, अब ये हमने क्या बताया आपको, ये अगर गंगा नदी इस धर बह रही है तो गंगा का दायां, ये गंगा की प्रथम दाएं तट से गंगा की प्रथम सहायक रामगंगा नदी। अभी पूरा हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग यमुना, इधर गंगा की ये दाएं तट से होगी। अब हम लोग गंगा की बाएं तट से पढ़ लेंगे। गंगा की बाएं तट से सारी, ये यमुनोत्री है, ये बंदरपूछ पहाड़ी है, ये यहाँ से हमारी यमुना नदी निकलती है। अब यमुना के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी यमुना नदी है, कौन सी? यमुना, ये यमुना है। यमुना की प्रथम सहायक होगी हमारी चंबल, चंबल नदी। चंबल की सहायक क्षिप्रा, ये कहाँ से निकलती है? चंबल हमारी निकलती है जनापाव की पहाड़ी है, एमपी, जनापाव एमपी, जनापाव एमपी, जनापाव की पहाड़ियों से हमारी चंबल निकलती है। ठीक है, और ये चंबल की सहायक ही हमारी कौन सी? क्षिप्रा नदी, ये हमारे यहाँ से निकलती है। ये क्षिप्रा नदी को हम थोड़ा इधर आगे बना देते हैं। ये चंबल की सहायक है क्षिप्रा, कौन सी? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक है? चंबल की। यमुना की प्रथम चंबल, उसके बाद चंबल इटावा में आके यमुना से मिल जाती है, इटावा, इटावा में आके ये हम लोग यमुना की सहायक पढ़ रहे हैं। ये हमारी गंगा की सहायक है। ये यमुना प्रयागराज में आके गंगा से मिलती है। उसके बाद गंगा की बेतवा, हमीरपुर, हमीरपुर, बेतवा नदी, ये यहाँ पे कौन सी? बेतवा नदी। बेतवा विंध्य पर्वत श्रेणी, ये कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, एमपी। ये ठीक है। ये उसके बाद बांदा में हमारे आके मिलती है केन नदी, ये बांदा, क्या है ये? बांदा। कन्नौज में हमारी रामगंगा की मिलेगी। बांदा में कौन सी मिलेगी? ये है हमारी केन। केन हमारी कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों से, सतना एमपी में है जो कैमूर पहाड़ी, सतना एमपी।
कहाँ पे है, सतना एमपी में। ये हमारी हो गई अब गंगा की, ये हमारी ये तीनों नदियाँ हमारी इसकी यमुना की सहायक हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। सर्वप्रथम गंगा के बाएं तट से हमारी मिलेगी, उसके बाद यमुना के बाद सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। ये घाघरा हमारी छपरा में आके मिलती है, ये हमने पटना लिख दिया। पटना में हमारी मिलेगी सोन, पटना में हमारी मिलेगी सोन नदी। सोन नदी पटना में मिलेगी। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से हमारी सोन नदी निकलती है। उसके पश्चात हम लोग बात करेंगे अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी ये हमारी हो गई गंगा की बाएं तथा दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। यहाँ से गंगा नदी दो धाराओं में बट जाती है। इधर जो आती है इसे ये हुगली बन जाएगी। हुगली में ही इधर ये दामोदर नदी आके मिलती है। छोटा नागपुर पठार से जो निकलती है हमारी दामोदर नदी, और ये जो धारा सीधी चली जाती है इसे पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। पद्मा ये हुगली में ही आके मिलती है। छोटा नागपुर पठार से हमारी दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, ये हमारा बन गया पूरा फिगर गंगा नदी का। अब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हो गया ये गाढ़वाल की पहाड़ी, फुलहर झील, मिलाम ग्लेशियर, मापचा चुंगी मानी, नेपाल। ये गोसाईनाथ, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। ये हमारी यमुनोत्री बंदरपूछ पहाड़ी। उसके बाद ये यमुना की सहायक है। इतना बना लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा घिच-पिच ज़्यादा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि जगह हमारे पास है नहीं ज़्यादा। इसको बना लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे इसमें। अब चलिए हम आपको इसमें बता देते हैं। देवप्रयाग से हमारी गंगा नदी बनती है, ये हमने लिख दिया है। देवप्रयाग से हमारी गंगा नदी बनती है। और ये गलत हो गया, ये छोटा नागपुर पठार था हमारा, छोटा नागपुर पठार। ठीक। भागीरथी व अलकनंदा के संगम से देवप्रयाग से हमारी गंगा नदी का उद्गम होता है। सर्वप्रथम गंगा की दाएं तट से मिलने वाली प्रथम नदी रामगंगा नदी। अब इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी बताइए जो मैदानी क्षेत्रों से निकलकर ही मैदानी क्षेत्रों में ही विलुप्त हो जाती है। वो हमारी होगी गोमती नदी। गोमती नदी की उत्पत्ति फुलहर झील से होती है। उसके पश्चात यह गाजीपुर में आके गंगा से मिलती है। रामगंगा नदी कन्नौज में आके गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज किन दो नदियों के संगम से बना है? तो हमारी यमुना और गंगा नदी के संगम से प्रयागराज का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये घाघरा की ही सहायक है ये शारदा नदी। ये मिलान ग्लेशियर से निकलती है और ये घाघरा में आके मिलती है। फिर आगे घाघरा के रूप में बहती है और ये घाघरा छपरा में मिल जाती है किससे? गंगा नदी से। उसके पश्चात ये नेपाल से हमारी निकलती है गंडक नदी हमारे सोनपुर में आके गंगा से मिल जाती है। उसके बाद गोसाईनाथ से हमारी कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी कुर्सेला में आके मिल जाती है। ये कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। उसके बाद ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों, कोसी नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से हमारी महानंदा निकलती है। महानंदा हमारी गोदावरी घाट में आके मिल जाती है। उसके पश्चात गंगा दो वितरकों में बढ़ जाती है जो बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश से हम लोग गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं। इसके बाद बच जाएगा अब यमुना को हम लोग बांग्लादेश में कौन से नाम से जानते हैं? यमुना को हम लोग जमुना नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। उसके पश्चात जो नदी हम कोलकाता कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ? हुगली नदी के तट पे हमारा कोलकाता बसा हुआ है। जो वितरिका बांग्लादेश में चली जाती है उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। जो इधर बट के निकलती है उसे हम हुगली नदी कहते हैं।
यहीं पे हुगली नदी में दामोदर नदी आके मिलती है, जो छोटा नागपुर पठार से मिलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा की बाएं तट से सहायक नदियां। गंगा की बाएं से सर्वप्रथम वह इसमें बनेगा गंगा की सबसे लंबी सबसे बड़ी सहायक, जैसे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक हमारी चेनाब थी, वैसे ही गंगा की सबसे बड़ी सहायक हमारी यमुना नदी होगी, जो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर हुआ बंदरपूछ की पहाड़ियों से, बंदरपूछ की पहाड़ियों से आके ये प्रयागराज में मिलती है। अब आइए हम लोग छोटी सी बात कर लेते हैं यमुना की सहायक। यमुना की सहायक में सर्वप्रथम यमुना में कौन सी आके मिलती है, चंबल नदी। चंबल कहाँ से निकलती है, जनापाव की पहाड़ियाँ। जनापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, जनापाव की पहाड़ियाँ एमपी में है। या कहाँ यमुना में कहाँ आके मिल जाती है, इटावा में। तथा क्षिप्रा किसकी सहायक है, क्षिप्रा चंबल की ही सहायक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेतवा नदी। बेतवा हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। बेतवा कहाँ से निकलती है, विंध्य पर्वत श्रेणी जो एमपी में है। उसके पश्चात केन नदी आके यमुना में मिलती है और ये बांदा में आके मिलती है, बांदा एमपी। उसके बाद ये निकलती कहाँ से है, सतना की पहाड़ियों एमपी से। कैमूर पहाड़ी, कैमूर नहीं, ये गलत हो गया, ये कैमूर पहाड़ी कहाँ पे है, सतना एमपी में कैमूर पहाड़ी है। ठीक, इतना हम लोगों ने बात कर ली। उसके पश्चात गंगा की दाएं तट से ये सोन नदी मिलती है। सोन नदी हमारी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। ये बना लीजिए। फिर हम लोग आगे गंगा नदी के सारे पॉइंट लिखने वाले हैं। गंगा नदी आज हम लोग पूरी खत्म कर लेंगे। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदियों में यमुना। सर्वप्रथम पढ़ेंगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा। चलिए बताइएगा, गंगा की दाएं तट से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी हमारी रामगंगा नदी होगी। गंगा की बाएं तट से मिलने वाली प्रथम सहायक यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुना नदी हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पहाड़ी से निकलती है। अब बताइएगा, गंगा की ऐसी कौन सी नदी, गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी भागों में निकलकर मैदानी भागों में समाप्त हो जाती है, उसे वो गोमती नदी होगी हमारी। गंगा की दाएं तट से रामगंगा नदी, बाएं तट से यमुना नदी। प्रयागराज यमुना प्लस गंगा के संगम से। देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी के संगम से। विष्णुप्रयाग धौली गंगा प्लस अलकनंदा के संगम से। नंदप्रयाग नंदाकिनी प्लस अलकनंदा के संगम से। कर्णप्रयाग हमारा पिंडार प्लस अलकनंदा के संगम से। उसके पश्चात हमारा बना था रुद्रप्रयाग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा के संगम से। देवप्रयाग भागीरथी प्लस अलकनंदा के संगम से। कौन सी दो नदियों के संगम से हमारा टिहरी बांध बना हुआ है, भागीरथी प्लस बिलांगना नदी के संगम पे। ये हमारा हो गया है। गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में कौन से नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं। तथा यमुना नदी को हम लोग बांग्लादेश में कौन से नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में हम लोग जमुना नाम से यमुना नदी को जानते हैं। ठीक है, इतना लिख दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना बना लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आज हम लोग गंगा नदी खत्म कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज फिगर बनाने में सारा समय चला गया, लेकिन ये समझ में आ जाएगा अगर आपने एक बार फिगर से ध्यान से देखा या समझा तो, क्योंकि हमें लगता है फिगर से चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी। कौन सी, गंगा नदी हम लोग पढ़ेंगे। गंगा नदी, गंगा नदी में हम लोग सर्वप्रथम पहला पॉइंट यह भागीरथी, गंगा नदी में लिखेंगे हम लोग भागीरथी प्लस अलकनंदा के मिलन से बने के संगम से बने देवप्रयाग से गंगा नदी के नाम से जानते हैं। किस संगम से बने, देवप्रयाग से हम गंगा नदी एक तरफ से कह सकते हैं। देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा में अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है। चलिए इसको भी हम लिख देते हैं, गंगा नदी तंत्र भारत का
सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अब इसमें अगला पॉइंट हम लोग गंगा नदी में लिखेंगे। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र लिख लेते हैं। गंगा का अपवाह क्षेत्र, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। 4-5 पॉइंट आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कर पढ़ेंगे। इसमें एक और हम लिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि मार्कर धोखा दे रहा है। अब हम आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। चलिए इसमें ये लिख देते हैं, गंगा 5 राज्यों में होकर बहती है। गंगा 5 राज्यों में होकर बहती है। गंगा 5 राज्यों में होकर बहती है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने जाने सारे प्रयाग हम लोगों ने ख़त्म कर लिए, प्लस गंगा नदी का पूरा फिगर बना के हम लोगों ने गंगा नदी की पूरी बात कर ली, या कहाँ से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। वह इसमें गंगा की प्रथम दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, वह बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। हमने यमुना नदी की सहायक नदियाँ भी पढ़ ली हैं आज। और आज हम लोगों ने ये 3-4 पॉइंट गंगा नदी में पढ़े हैं। बाकी की ये हमने बता दिया। गंगा 5 राज्यों में बहती है। अब आप हमें बताइएगा कौन से 5 राज्यों में गंगा बहती है। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इस बताइएगा गंगा मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती हैं। अब हमें क्वेश्चन हमने आपको बताया था, सर्वप्रथम हमने पढ़ा था सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी की उत्पत्ति थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। फिर अगली क्लास हमारी कल होगी। कल हमारे 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं, आज ये हमारी 4थी क्लास है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे। सिंधु नदी की उत्पत्ति हमारी कहाँ से होती है? सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत में स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के समीप हमारी मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील पे स्थित बोखरचू हिमनद से हमारी कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है? सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। अब आप हमें यहीं पे बताइएगा, राक्षस ताल या राकस ताल से कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है? सतलज नदी की उत्पत्ति होती है। अब आप बताइएगा, सिंधु को हम लोग तिब्बत में कौन से नाम से जानते हैं? सिंधु को हम लोग सिंगी खंबान या शेरमुख नाम से तिब्बत में जानते हैं। सिंधु भारत में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? सिंधु भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। सिंधु के किनारे भारत का कौन सा शहर स्थित है? सिंधु के किनारे हमारे भारत का लेह स्थित है, या लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। सिंधु नदी भारत में ही गुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। सिंधु नदी भारत में कहाँ से निकलती है? चिल्लड़ से निकलती है। चिल्लड़ से निकलने के पश्चात यह पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है? पाकिस्तान में भी यह चिल्लड़ से प्रवेश करती है। उसके बाद सिंधु नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है? सिंधु नदी मैदानी भागों में हमें कहाँ से प्रवेश करती है? अटक पाकिस्तान से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मिठानकोट का जल, पंचनद नदियों का मिठानकोट का जल सिंधु में कहाँ मिलता है? तो सिंधु का पंचनद नदियों का जल मिठानकोट में सिंधु से मिल जाता है। ठीक, सिंधु नदी अरब सागर में कराची से गिर जाती है। पाकिस्तान का कराची भी अरब सागर मतलब कराची सिंधु नदी के तट पर स्थित है पाकिस्तान का। अब हम लोग सिंधु की सबसे बड़ी सहायक हमने आपको बता दी थी, चेनाब है। कल हम लोग गंगा नदी के बारे में सारे पॉइंट्स नोट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास को आज तक यहीं तक रखते हैं। जय हिंद सभी को। आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण क्लास में मज़ा नहीं आई है, लेकिन कल हम लोग धुआंधार तरीके से आगे बढ़ेंगे और गंगा नदी को पूरा खत्म करके गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर आज तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद सभी को।